माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, काम करने से होता है और प्रदेश की जनता देख रही है कि काम कौन कर रहा है और झूठी बातें, झूठी घोषणाएं किस सरकार ने की। एक आपने जो बात रखी सरपंचों, नगरीय निकायों का, फाइनेंस कमीशन का, गत सरकार के समय का फंड भी हमें देना पड़ा, हमारी सरकार को देना पड़ा। आप आंकड़े दोबारा देख लें, दोबारा जांच कर लें। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान 3-4 महीनों तक बकाया रहता था, जबकि हमारी सरकार ने जनवरी 2025 तक का भुगतान कर दिया है। फिर से आप अपने आंकड़े चेक करवा लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बजट में एसेट मोनेटाइजेशन के कंपोनेंट्स, लैंड एग्रीगेशन, लैंड पूलिंग और इन्वेट लगता है पढ़ा ही नहीं। एसेट बेचने की बात नहीं होती है। एसेट मोनेटाइजेशन के बहुत सारे अलग तरीके होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ऐसा कहा ही नहीं कि हम बेचेंगे। मुझे लगता है आपने ठीक से ना तो बजट सुना, ना बाद में जाके उसको पढ़ा। अब अगर निंदा ही करनी है तो थोड़ा सोच समझकर पढ़ के करें ना। हाँ, और आपको तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या सोचा होगा कि शायद बोलने का अवसर मिले या नहीं मिले, क्योंकि पिछली बार भी अवसर नहीं मिला। हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तो अवसर मिला ही नहीं नेता प्रतिपक्ष जी को। बहुत दुख की बात है। अभी तो मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की वजह से अवसर मिला। बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने प्रयास किया कि समझौता हो, ठीक से चर्चा हो और एक डेमोक्रेसी की पालना होनी चाहिए। सदन में चर्चा होनी चाहिए, सही सकारात्मक क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। हम लोग सुनेंगे बिल्कुल, लेकिन गलत आंकड़े तो बिल्कुल नहीं सुने। माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य द्वारा सदन में टिप्पणी की गई बजट 2025-26 में कुछ कार्य, विशेषकर सड़कों के ऐसे कार्य भी, जो कि अभी माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि कुछ ऐसे कार्य सम्मिलित किए गए जिनकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति एवं NIT जारी हो गई है, वह राशि केंद्र सरकार देती है। साथ ही सदन के बाहर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बाहर भी कहा, अब तो सदन के अंदर भी कहा। इस पर मैं कहना चाहूँगी, ज़्यादा कहते हैं, थोड़ा समझते हैं वो। हकीकत कुछ होती है, बयां कुछ और करते हैं वो। अध्यक्ष महोदय, बजट में मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आगामी वर्ष हाथ में लिए जाने वाले कार्यों का बैठिए, नो डिस्टर्बेंस। मुझे वापस नाम लेना पड़ेगा। रोड मैप प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रक्रिया